कार वाले ने मुझे हिट किया और दौड़ा के ले गया कि नहीं तो लोग उसे पीटेंगे। पुलिस वालों ने, साइकिल वालों ने, स्कूटर वालों ने उस कार वाले का नंबर नोट नहीं किया। संवेदनशील मेंबर्स ऑफ रोजमेरी फैमिली, कंट्रीमैन, समझदार और ना समझदार, बुद्धिहीन, बुद्धिमान, विवेकशील, विवेकहीन और जागरूक और सोए हुए में बेसिक अंतर अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि बुद्धिमान, विवेकशील, समझदार किसे कहते हैं आप लोग या हम लोग? तो हम ये कहें कि जो समझदार व्यक्ति होता है, जो राइट माइंडेड पर्सन होता है, उसको जानने और समझने के लिए कुछ व्यावहारिक सत्यों को समझ जाएं तो अच्छा होगा। जैसे किसी की मदद करना। मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं। एक बार मैं देहरादून से लौट रहा था और जैसे ही बेगम ब्रिज पर पहुंचा और बस से उतरा, किसी कार वाले ने मुझे हिट किया और दौड़ा के ले गया कि नहीं तो लोग उसे पीटेंगे। पुलिस वालों ने, साइकिल वालों ने, स्कूटर वालों ने उस कार वाले का नंबर नोट नहीं किया। और क्या हो गया, कहीं चोट तो नहीं लगी, पैर तो नहीं टूट गया। यानी 10 मिनट तक वहीं पर यह गीत संगीत चलता रहा। आप मानिए कि 10 मिनट बाद वही व्यक्ति दूसरी ड्रेस चेंज करके और स्कूटर से आया। क्या हुआ और उसने जो है, लोगों ने गाली दी उस व्यक्ति को जो हिट करके चला गया था। उसने कहा कोई उसका तुम लोगों ने नंबर नोट नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा, सारी बातें की और कहा बैठो बैठो बैठो। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने स्कूटर पे मुझे बिठाया, नर्सिंग होम में ले गया, ट्रीटमेंट कराया। जब मैं बिल्कुल ठीक हो गया तो उसने मुझे घर छोड़ा और घर छोड़ते हुए कहा कि मैं आपसे माफी चाहता हूं। वो भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मैं उसके अंदर अपनी गाड़ी को नियंत्रित नहीं कर पाया। जिस कार से आप हिट हुए थे वो कार मेरी थी। जिस व्यक्ति ने आपको हिट किया वो मैं था। अगर मैं वहीं उसी समय आपकी सुरक्षा में, आपकी सेफ्टी में, आपकी हेल्प के लिए रुक जाता तो ना फायदा आपको होता और मैं भी बुरी तरह से पिटता। ये एक बहुत समझदारी का उदाहरण था। इसे कहते हैं समझदारी, इसे कहते हैं राइट काइंड ऑफ हेल्प। सेकेंडली, इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं और जो आप विशेष ध्यान रखिए वो कैसे हैं। जैसे हमारे घर 30 दिन न्यूज़पेपर आता है। 1 तारीख को वो बिल डाल के जाता है। 3 या 4 तारीख को वो 1-2 मिनट खड़ा होता है कि बाबूजी बिल देंगे। बीबी जी पूछती हैं क्या हुआ? उसने कहा मैडम वो बिल आपने सर को दे दिया था। मैडम कहती है कोई भगे जा रहे हैं, दे देंगे 2-3 दिन में, अपने आप दे देंगे भाई, मांगा मत करो। ठीक इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूध देने वाले का 30 दिन वो दूध देता है। 1 तारीख से 2-3 तारीख तक हम उसे क्या कहना शुरू कर देते हैं? अब लगता है भाई तुम्हारे दूध में पानी ज्यादा होता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें अभी बिल उसे लेट देना है।
तो साथियों, ये चाहे न्यूज़पेपर वाला एग्जाम्पल हो या दूध वाला, ये हमारी किस मानसिकता को शो करता है? निम्न कोटि की मानसिकता। वो व्यक्ति जो 100 अखबार बांटता है तब जाकर के उसे 100 रुपए मिलते हैं, उस व्यक्ति को हम ये कहते हैं कि क्या हम भागे जा रहे हैं? दूध वाले की कमियां उस समय निकालने लगते हैं जब हमें दूध के उसे पैसे देने होते हैं, क्योंकि हमारी तनख्वाह 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख होती है। हम बहुत आलीशान मकान में रह रहे होते हैं। तो क्या ये बुद्धिमानी है या विवेक है कि हम उसे तंग करें? किस बात के लिए? इस बात के लिए कि हम रईस हैं? नहीं, हम रईस नहीं हैं। हम निश्चित रूप से नीच हैं, कमीन हैं, लालची हैं, लापरवाह हैं, निकम्मे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों, साथियों, देशवासियों, हमेशा ध्यान रहे कि आपका प्रयत्न और प्रयास होना चाहिए, मेरा प्रयत्न और प्रयास होना चाहिए कि अगर हम 1 लाख रुपए कमाते हैं तो हम इमरजेंसी के लिए, दिक्कत के लिए, परेशानी के लिए या किसी को हमारी वजह से दुखी ना होना पड़े। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सूखी रोटी खा लें, बिना अचार के, नमक से ही खा लें, लेकिन किसी को अपनी तरफ उधार के लिए देखने न दें, अर्थात उसके मांगने से पहले उस समय पर उसे दे दें। नंबर 2, अगर आप, एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं, मार्केट में जाते हैं, किसी ऐसी शॉप पर जाते हैं जहां पर आपने 6 रुपए का सामान लिया है। दुकानदार के मन में होता है कि आप 5 रुपए दोगे, क्योंकि 5 रुपए का नोट होता है। अगर आप उसे 20 रुपए का नोट देते हो तो वो आपको 5 रुपए, वो भी आपसे 5 ही रुपए लेगा, 1 रुपया छोड़ देगा। लेकिन जब आप 5 रुपए देते हो तो वो कहता है ऐसे नहीं चलता भाई, इतना मार्जिन थोड़ी है। तो दिस वे समझदारी, विवेकशीलता इस चिड़िया का नाम है, जिसे जीवन में अपना लेना चाहिए। जैसे एक और उदाहरण से हम बात करते हैं कि कई बार इंस्टीट्यूशन में बच्चे आते हैं, फीस कुछ कम नहीं हो सकती, उससे को कितनी, अगर आपने उसे कम कर दी तो वो सारे सिस्टम को खराब करता है। अगर उसे आपने ये कह के दे दिया कि लिफाफे में रख के दे दो जो देना चाहो, तो अगर आपकी फीस 2500 है तो वो 200 जरूर देगा। और अगर आपने उसको ये कहा कि भाई फीस तो कम नहीं होगी, या फिर ये कहा कि चलो इतनी दे दो, ये तो कुछ ज्यादा है, तो समझदारी इसी में है कि धैर्य का परिचय देते हुए सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न और प्रयास करना चाहिए। इसलिए बच्चों, देशवासियों, हर जगह पर राइट माइंडेड पर्सन, बुद्धिमान वो है जो समय के अनुरूप किसी से फालतू तो ले नहीं, अपना छोड़े नहीं, लेकिन न्याय संगत ढंग से धैर्य पूर्वक विश्वास के साथ काम करता जाए। जीवन में संतुष्टि, फ्रस्ट्रेशन फ्रीनेस, टेंशन फ्रीनेस अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।